So today we will discuss about this pointer in C++ which plays important role in object-oriented programming. So without wasting time, let's get started. So आज हम दिस पॉइंटर के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम दिस पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि दिस पॉइंटर हमारे पास क्या है। सेकंड हम उसके सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हम उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ उसके एसेसिंग डिस्कस करेंगे। यानी जो दिस पॉइंटर है ना वो मेंबर फंक्शंस या मेंबर वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। सो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि दिस इज़ ए कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट। क्या कि दिस इज़ ए कीवर्ड विच इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो मेन में हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ये दिस पॉइंटर क्या करता है, उसे प्रेजेंट करता है। और जो मेंबर फंक्शन होता है यानी हम लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, जो कॉल करते हैं ना वही उसका नाम लिखते हैं। तो ये दिस पॉइंटर क्या करता है, उसे इन्वोक करता है, उसे कॉल करता है। सेकंड पॉइंट जो है इम्प्लिसेंट, कि इट इज़ एन इम्प्लिसेंट पॉइंटर। ये हमारे पास एक इम्प्लिसेंट पॉइंटर होता है यानी एक हिडन आर्गुमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में। ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन में प्रेजेंट नहीं होता। और दिस पॉइंटर को हम एक्सप्लिसिटली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है स्टोर द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये स्टोर करता है जो हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, उसके एड्रेस को स्टोर करता है। और फोर्थ जो इसका मेन पॉइंट है कि दिस पॉइंटर जो है ना हमारे साथ फंक्शन चेनिंग में भी हेल्प करता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में भी और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी हेल्प करता है। और दैट्स ऑल। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इम्प्लिसिटली काम करता है। किस तरह के, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्लास है और मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को मेंबर फंक्शन एज लिया है और उसमें कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं, यानी नेम और एज को असाइन करने के लिए। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ ना, मेंबर फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कंपाइलर क्या करता है, वो दिस पॉइंटर यहाँ पर आकर प्रेजेंट हो जाता है। और जैसे ही हम उधर नीचे मेन में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो दिस पॉइंटर क्या करता है कि ये जो नेम है ना ये उस ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर कर देता है, यानी सेट कर देता है। तो ये एज ए हिडन आर्गुमेंट यहाँ पर काम करता है ना। और इस मेंबर फंक्शन में क्या करता है, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली यूज़ हुआ है, यानी दिस और फॉरवर्ड एरो को यूज़ करके हम नेम को असाइन कर सकते हैं। तो ये दिस पॉइंटर क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो ये उधर जाकर उसकी वैल्यू को उधर स्टोर कर लेगा। सो अब सिंटैक्स ऑफ दिस पॉइंटर, सो वी यूज़ दिस कीवर्ड, हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं और फॉरवर्ड एरो को। अगर हमने दिस पॉइंटर यूज़ करना है तो हमने दिस लिखना है और फॉरवर्ड एरो टू एसेस द मेंबर्स। और अगर हमने एक, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम दिस की मदद से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, तो उसका जो सिंटैक्स है ना वो कुछ यूँ है, स्टार दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि दिस नेम इक्वल टू नेम, तो हम दिस कीवर्ड यूज़ करके इस नेम को इसके साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है तो स्टार दिस को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। अब हाउ दिस पॉइंटर वर्क्स, कि दिस पॉइंटर हमारे पास कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है और उसमें हमने कुछ मेंबर वेरिएबल्स बनाए हैं और फिर कुछ फंक्शंस यानी बॉडी में कुछ फंक्शन बनाए हैं और फिर हमने मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ऑब्जेक्ट सेट डेटा जो है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट होता है और सेट डेटा। तो अब ये दिस पॉइंटर क्या करेगा, जो मेंबर फंक्शन है ना और जिस जो वेरिएबल्स हमने उधर इनिशियलाइज किए हैं, तो ये दिस पॉइंटर जो है ना जो वेरिएबल्स हैं
वो जो दिस पॉइंटर में है ना वो आकर स्टोर हो जाएंगे, और दिस पॉइंटर जो क्या है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेट हो जाएगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड वांट टू कॉल द फंक्शन, सो दिस पॉइंटर इज कॉल्ड, दिस पॉइंटर हमारे पास कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास सेट हो जाता है। और जो सेकंड है ना, हम इसकी मदद से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये यूज़ कर कर हम जो करंट ऑब्जेक्ट है ना उसे हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इट रिटर्न्स द करंट ऑब्जेक्ट। और फंक्शन चेनिंग में भी मदद करता है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फंक्शन चेनिंग में हमारे साथ कैसे मदद करता है ये। फंक्शन चेन जब हम स्टार अपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहे तो उसमें हम फंक्शन चेनिंग भी कर सकते हैं, और फिर एज अ रिज़ल्ट हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें रिटर्न कर देता है। तो we can achieve function chaining using the this pointer by returning the this pointer from the member function. सो एसेसिंग मेथड्स, यानी दिस पॉइंटर की मदद से हम कैसे मेंबर वेरिएबल्स को और मेंबर फंक्शंस को एसेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है और यहाँ पर एक मेंबर वेरिएबल है। तो अगर मैं बॉडी में एक फंक्शन बना रहा हूँ और मैं दिस कीवर्ड यूज़ करता हूँ और फॉरवर्ड एरो, तो वैल्यू जो है ना मैं इसकी मदद से एसेस कर सकता हूँ। और सिमिलरली इसी तरह जो मेंबर फंक्शन है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसे मैं एक्सेस करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास है और ये एक मेंबर फंक्शन है, ये दूसरा मेंबर फंक्शन है। तो मैं चाहूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन जो है ना इसको एक्सेस करूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी सिमिलरली एज मेंबर वेरिएबल को जिस तरह हमने एक्सेस किया था ना, तो इसी तरह हम मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। तो ये जो है ना एक्सेस हो जाएगा। वाई डू वी यूज़ दिस पॉइंटर, यानी क्यों हम यूज़ करते हैं दिस पॉइंटर को। सो फर्स्ट पॉइंट जो है ना, why we use this pointer to access class member and member function, यानी हमारे पास एक प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि हम इस वेरिएबल को एक्सेस करें या इस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करें, तो हम दिस पॉइंटर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिस पॉइंटर ना हो तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान होता है। वी कैन ईजीली रिटर्न द करंट ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करें, ठीक है, यानी रिटर्न करें, तो हम उसे किस तरह रिटर्न करेंगे। सो बाय यूजिंग दिस पॉइंटर वी कैन इजीली कॉल आवर करंट ऑब्जेक्ट। सो थर्ड, अलाउ फंक्शन चेनिंग बाय रिटर्निंग द करंट ऑब्जेक्ट, ये जो है ना हमें फंक्शन चेनिंग को अलाउ करता है बाय यूजिंग करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फोर्थ, रिसॉल्व नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये तो सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। और इसमें मैंने एक मेंबर वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर किया है, और फिर नीचे आकर मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जिसमें मैंने पैरामीटर को असाइन किया। और मैं अब यहाँ पर नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट का मेरा मतलब क्या था, जो उधर के वाई वी यूज़ दिस पॉइंटर, कि यहाँ पर जो मेंबर वेरिएबल्स है और यहाँ पर पैरामीटर जो है ना जो हम पास करते हैं, हम जो कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू वी या फिर नेम इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास लार्ज प्रोग्राम हो ना तो ये उसमें कम्प्लेक्सिटी पैदा करता है, यानी रीडेबल नहीं बनाता, तो हमें प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। यूज़र होता है उसे बड़ी दिक्कत होती है, यानी उसे प्रॉब्लम होती है। तो दिस पॉइंटर क्या करता है, हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो ये कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, जो वैल्यू है ना उसे हम वैल्यू ही रख सकते हैं उसी नाम से जो कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देता है। तो ये तो वही चौथा पॉइंट था। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि दिस पॉइंटर की मदद से वैल्यू को जो दिस मैंने लिखा है, और अब मैं जो एंड मेन में जो है ना अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है ना उधर असाइन हो जाएगी, उधर सेट हो जाएगी। और फिर मैंने नीचे जो है ना मैं चाहता हूँ कि मेरा जो करंट ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न हो जाए,
यहाँ पर रेफरेंस जो है अगर आप यूज़ करते हो या नहीं करते कुछ मैटर नहीं करता, आप यूज़ करो या ना करो, लेकिन स्टार दिस ये लाजमी है कि आपको अगर अपना करंट ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसकी मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, मैंने एक और फंक्शन लिया है जिसमें मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है, उसका रेफरेंस मैंने पास किया है यहाँ पर, और एक कंडीशन मैंने लगाया है, इफ़ दिस वैल्यू। अब दिस वैल्यू यहाँ पर ये क्या है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मतलब प्रेजेंट होगी बाय डिफ़ॉल्ट। और ये ऑब्जेक्ट जो है ना, या मैंने जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा ये उसको असाइन करेगा, इन दोनों के दरमियान में जो इक्वलिटी है ना वो कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हो तो मेरे तो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं, अगर नहीं तो नॉट इक्वल। और एक दूसरा फंक्शन है कि सी आउट करो वैल्यू। मेन की बात की जाए, जैसे कि हमने ऊपर क्लास में फंक्शंस में ये कुछ डिस्कशन की, तो अब यहाँ पर क्लास का नेम लिखकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, उसमें पैरामीटर पास किए, टू वैल्यूज़ 10 और 2, जो यहाँ पर कंडीशंस में आकर देखे जाएंगे कि ये इक्वल है और या नहीं। और यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, अब ये क्या है कि ये फंक्शन चेनिंग है, ठीक है। अब एक ही ऑब्जेक्ट की मदद से हम वेरियस फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डॉट कंपेयर लिख लेता तब भी ये कॉल होता, तो हम एक ऑब्जेक्ट की मदद से मल्टीपल फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, ये फंक्शन चेनिंग है। और यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शन डॉट कंपेयर, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर पास किया था, ठीक है, तो वो यहाँ पर एज ए पैरामीटर हम पास करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चले कि हाँ ये दूसरे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हम जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमें कंपैरिजन शो कर लेगा और करंट ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न हो जाएगा। So I hope you all understand. So thank you for your precious time. If you like this video, so please subscribe to our channel and best of luck. Thank you.